तो फ्रेंड्स आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में योजनाओं से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में शुरू हुई थी। भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण दिए गए थे। हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 की। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन 31 मार्च 2018 तक खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है राजस्थान। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का द्वितीय चरण वर्ष 2020-21 से प्रारंभ किया गया है, जो 5 वर्षों तक क्रियान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2। प्रमुख घटक 4,700 से अधिक गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के 1,10,000 कार्य करवाए जाएंगे। विभाग है पंचायती राज विभाग। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 राज्य में अधिकतम वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और उपलब्ध जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए फरवरी 2024 में शुरू की गई मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 योजना। इसमें अगले 4 वर्षों में MJSA2 के तहत राज्य के 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संचयन और जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000। मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना गर्भवती महिलाओं के लिए। लाभार्थी लगभग 2.5 लाख गर्भवती महिलाएं। इस किट में क्या क्या होगा? 1 किलो देसी घी, 500 ग्राम खजूर, 500 ग्राम मखाने, रोस्टेड चना, मूंगफली, फोर्टिफाइड चावल, मिल्क पाउडर, गुड़। अनुमानित व्यय 25 करोड़ प्रति वर्ष। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इसके अंतर्गत पशुओं को बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। लक्षित पशु 5 लाख दुधारू गाय, 5 लाख भेड़ बकरी, 1 लाख ऊँट। बीमा कवरेज गाय भैंस ऊँट पर 40,000 रुपये प्रति पशु, मादा भेड़ और बकरी पर 4,000 प्रति पशु। योजना के प्रमुख बिंदु कुल व्यय होगा इसमें 400 करोड़ रुपए। लॉटरी द्वारा चयन गोपाल क्रेडिट कार्ड धारकों लखपति दीदी को प्राथमिकता। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण 16 और 12%। पशुओं की ट्रेनिंग कार्यक्रम अनिवार्य हो गया। अधिकतम 2 दुधारू पशु, 10 बकरी, 10 भेड़, 1 ऊँट वंशीय का निःशुल्क बीमा होगा। बीमा का कार्यकाल 1 वर्ष, कोई प्रीमियम नहीं। उम्र सीमा गाय के लिए 3 से 12 वर्ष, भैंस के लिए 4 से 12 वर्ष, बकरी और भेड़ के लिए 1 से 6 वर्ष, ऊँट के लिए 2 से 15 वर्ष। भुगतान 21 कार्य दिवसों में मृत पशु का दावा। नोडल विभाग है पशुपालन विभाग। राजस्थान बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना बीमित पशुपालकों की संख्या दोगुनी की जाएगी। 200 करोड़ का अतिरिक्त व्यय प्रस्तावित। नेक्स्ट है नक्शा प्रोजेक्ट। प्रदेश में भूमि सीमांकन की डिजिटल पहल 18 फरवरी 2025 को नक्शा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। 10 शहरों में भूमि व संपत्तियों का ड्रोन सर्वे व डिजिटल मैपिंग। भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड, नवलगढ़, नाथ द्वारा हवाई सर्वे से सटीक मैपिंग एवं भूमि रिकॉर्ड संपर्क सत्यापन ये किया गया 18 फरवरी 2025। देश भर में 152 शहरों में यह योजना लागू हुई। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता। इसके अंतर्गत लाभार्थी किसान व खेतिहर मजदूरों की दुर्घटना सहायता राशि 50,000 रुपये दी जाएगी। हड्डी टूटने व सिर में चोट लगने से कोमा में जाने पर सहायता राशि बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। प्रशासन है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट योजना है आयुष्मान वय वंदन योजना। यह 29 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई। इसके अंतर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। यह 8 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक राजस्थान में हस्तशिल्प, हथकरघा और MSME क्लस्टरों की उत्पादकता, गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाना। प्रारंभिक लक्ष्य 15 क्लस्टरों का विकास।
मुख्य घटक कच्चे माल के डिपो के संचालित हेतु 8% तक ब्याज उपार्जन सहायता, ई कॉमर्स बिक्री पर 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन, कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना, केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ राज्य की भागीदारी, परियोजना लागत का 90%, अधिकतम 10 करोड़ तक राज्य सहायता करेगी। गैर रिको औद्योगिक क्षेत्रों में मौजूदा क्लस्टरों के लिए 80% सहायता मिलेगी। ग्रीनफील्ड एमएसएमई क्लस्टरों के लिए 60% तक सहायता मिलेगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट योजना है रिप्स 2024, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। रिप्स 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इंसेंटिव्स के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। नए उभरते हुए क्षेत्रों की सूची का विस्तार करते हुए इसमें एयर और स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एवी टेक और वेस्ट रिसाइकलिंग जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 1 करोड़ रुपए से कम का पात्र अचल पूंजी निवेश करने वाले एमएसएमई उद्यमों को भी रिप्स 2024 के दायरे में लाया गया है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माह वाउचर योजना। इसकी शुरुआत हुई 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा जयपुर से। 8 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना। इसमें गर्भवती महिलाओं को QR कोड आधारित ई वाउचर मिलेगा। इसको लेकर के किसी भी निजी सेंटर में भी सोनोग्राफी कराई जा सकेगी। प्रदेश भर में 3 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल सकेगा। 10 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिवर्ष व्यय करेगी राज्य सरकार। नेक्स्ट एल्प योजना के बारे में मुख्य पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने 1 जुलाई 2024 से इसको शुरू किया था। एल्प योजना वर्तमान में यह योजना देश के 11 राज्यों में संचालित है। एल्प योजना महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को स्थापित करना है। नेक्स्ट है अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 से। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना 22 अगस्त 2024 से। इसमें राज्य सरकार 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति प्रदान करेगी जो समय पर हॉस्पिटल पहुंचाता है अगर दुर्घटना में। PM श्री योजना, इसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना 5 सितंबर 2022 को इसकी शुरू हुई। PM श्री योजना का बजट 27,360 करोड़, अवधि 2022 से 2027 तक 5 वर्ष की अवधि है। देश में 14,597 स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। योजना के तहत राजस्थान में 716 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा। प्रथम चरण में सबसे ज़्यादा 402 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। दूसरे चरण में 237 सरकारी विद्यालयों का। प्रदेश के 402 PM श्री विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन किया जाएगा और इसमें खर्चा आएगा 27,360 करोड़ रुपये का। नेक्स्ट है PM पूषा मिशन योजना। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान या 2013 में 300 से अधिक विश्वविद्यालय को उनकी उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार के लिए शुरू किया गया है। केंद्र योजना का 60% और राज्य 40% खर्च वहन करेंगे। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना 10 सितंबर 2023 से। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत 982 रसोइयों के माध्यम से दोपहर एवं रात्रि भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण कस्बों में प्रत्येक रसोई में प्रतिदिन अधिकतम 100 थाली दोपहर के भोजन में और अधिकतम 100 थाली रात्रि के भोजन में उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। प्रति थाली 8 रुपये। राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 22 का भुगतान किया जा रहा है। 600 ग्राम भोज्य सामग्री। नेक्स्ट है निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 से। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 से। इसके अंतर्गत 1732 चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध किए गए हैं। 1806 पैकेज
उपचार के लिए उपलब्ध रहेंगे। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में डे केयर पैकेज की सुविधा होगी। नेक्स्ट है स्टार्स, स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। यह एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। इसमें लागत होगी 3700 करोड़ रुपए। इस परियोजना को शुरुआती स्तर पर देश के 6 शहरों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल में लागू किया जाएगा। स्टार्स को 6 राज्यों और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5718 करोड़ की कुल परियोजना है ये। नेक्स्ट है वात्सल्य पेंशन योजना 2024-2025 में शुरू घोषणा हुई है। 18 सितंबर 2024 निर्मला सीतारमण द्वारा इसकी घोषणा हुई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण शहरी विकास योजना 19 सितंबर 2024 को। शिल्प दीदी कार्यक्रम 16 से 31 अगस्त 2024 तक दिल्ली में शिल्प दीदी महोत्सव आयोजित हुआ था। महिला कारीगरों को आर्थिक सशक्त बनाना इसका उद्देश्य था। महिला समृद्धि योजना 8 मार्च 2025 को दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया। योजना के तहत दिल्ली की पात्र महिलाओं को प्रति माह 2500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके लिए 5100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। क्रूज मिशन भारत, इसका आरंभ हुआ 30 सितंबर 2024 को मुंबई से। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, इसकी शुरुआत हुई केंद्रीय बजट 2024 में। सुभद्रा योजना 17 सितंबर 2024 नरेंद्र मोदी द्वारा अपने जन्म दिवस पर ओडिशा राज्य के लिए सुभद्रा योजना महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 21 से 60 वर्ष की आयु की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सालाना 10,000 रुपये की राशि उपलब्ध करवाना। प्रत्येक महिला को 5 वर्ष तक यह राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना 2024-26 अवधि रहेगी। फंड है 10,900 करोड़ का। उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर अग्रिम आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके ऐसे वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, साथ ही ईवी के लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करना, ई बसों के लिए 1800 चार्जिंग पॉइंट, ई 3 व्हीलर के लिए 88,400 चार्जिंग पॉइंट। नेक्स्ट है एकीकृत पेंशन योजना। यह 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी 27 सितंबर 2024 से। लखपति दीदी 15 अगस्त 2023 से। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की 2 करोड़ महिलाओं को स्थायी आजीविका हासिल करने में मदद करना है। इस योजना के तहत जिन महिलाओं की सालाना घरेलू आय 1 लाख रुपये या उससे ज़्यादा होती है उन्हें लखपति दीदी कहा जाता है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 15 फरवरी 2024 से। नमामि गंगे योजना जून 2014 से। प्रमुख नीतियां अक्षय ऊर्जा नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023, नई वन नीति 5 जून 2023, MSME नीति सितंबर 2022, हस्तशिल्प नीति सितंबर 2022, सिलिकोसिस रोग नीति 3 नवंबर 2019, एमसेंड नीति 25 जनवरी 2021, राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति जनवरी 2023। सिलिकोसिस नीति के अंतर्गत रोगी की मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपये एवं परिजनों को 2 लाख रुपये की सहायता दी जाती है और पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान खनिज नीति। यह 9 दिसंबर 2024 से अवधि है 31 मार्च 2029 तक। वर्तमान GDP 3.4% को वर्ष 2029-30 तक 5% एवं वर्ष 2047 तक 8% करना है। राजस्थान सरकार ने एमसेंड नीति वर्ष 2024 इसके अंतर्गत इसके उपयोग को बढ़ाना है। एमसेंड इकाइयों की स्थापना के लिए पहले की बाध्यताओं को समाप्त कर दिया गया है। कीन्यस मनी को 2 लाख से घटाकर 1 लाख कर दिया गया है। नीलामी के दौरान एमसेंड यूनिट के लिए 2 की जगह 5 प्लॉट आरक्षित कर दिए गए हैं। 25% एमसेंड के उपयोग की अनिवार्यता सरकारी और सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में लागू की गई है। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन नीति।
इसका प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य में 2000 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 3 जनवरी 2023। एमनेस्टी स्कीम 25 सितंबर 2021 को एमनेस्टी स्कीम लागू की। राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 5 साल की अवधि के लिए लागू होगी। नेक्स्ट है राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 4 फरवरी 2025 नीति जारी हुई। 31 मार्च 2025 नीति का अनुमोदन किया गया। ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव पर्यावरण प्रोजेक्ट्स पर खर्च का 50% पुनर्भरण 12.5 करोड़ अधिकतम किया जाएगा। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 4 फरवरी 2025। इसके अंतर्गत वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर डिपो, कार्गो टर्मिनल आदि के लिए 25% कैपिटल सब्सिडी। राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 4 फरवरी 2025 नीति जारी हुई। 31 मार्च 2025 को 12.5 करोड़ रुपए का पुनर्भरण। करों एवं शुल्कों में छूट दी जाएगी। राजस्थान सरकार की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति। इसके अंतर्गत इन्फ्लुएंसर 2 श्रेणियों में बटे हैं। श्रेणी 1 श्रेणी ए और श्रेणी बी। श्रेणी ए को 25,000 रुपये और श्रेणी बी को 15,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 हस्तशिल्प, हस्तकला और MSME उद्यमों की उत्पादकता, गुणवत्ता और कार्यक्षमता को बढ़ाना। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह के अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।